भारत को सोने का पक्षी क्यों कहा जाता था? इसके पीछे एक सुंदर और समृद्ध इतिहास है। यह कहानी हमें उस समय ले चलती है जब भारत अपने वैभव और समृद्धि के लिए जाना जाता था। प्राचीन भारत में विभिन्न राजधानियों और साम्राज्यों का साम्राज्य था। यहाँ की मिट्टी बेहद उपजाऊ थी और कृषियों के लिए अनुकूल वातावरण मौजूद था। लोग मेहनत से काम करते थे और अपनी फसलों से भरपूर उत्पादन करते थे। सोने और चांदी के अनेक खजाने यहाँ पाए जाते थे। विभिन्न व्यापारिक मार्गों के माध्यम से भारत का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। ये व्यापारिक संबंध भारत को अन्य देशों के साथ जोड़ते थे और अनेक व्यापारी यहाँ अपने माल के साथ आते थे। भारतीय बुनाई और कला का भी एक महत्वपूर्ण स्थान था। रेशमी कपड़े और जड़ी बूटियों की उच्च गुणवत्ता ने भारत को विश्व भर में एक विशेष स्थान दिलाया। इसके अलावा यहाँ की स्थापत्य कला जैसे ताजमहल और कुतुब मीनार ने भारत को एक अद्वितीय पहचान दी। भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपराएं भी इसे सोने का पक्षी बनाती थी। यहाँ के लोग अपनी कला और संगीत के लिए प्रसिद्ध थे। हर क्षेत्र में विशेषताएं थीं जो दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करती थीं। इसलिए भारत को एक ऐसा देश माना जाता था जहां धन, समृद्धि और संस्कृति का समृद्ध विरासत बसा हुआ था। आधुनिक समय में इस समृद्धि को खोने के बाद भी भारत के इतिहास में उस सोने के पक्षी का नाम आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। यह केवल एक उपमा नहीं, बल्कि एक सच्चाई है कि भारत ने अपनी समृद्धि, संस्कृति और विविधता के माध्यम से एक अद्भुत पहचान बनाई है। इस प्रकार सोने का पक्षी का नाम भारत को उस समय के वैभव और गरिमा की याद दिलाता है जब यह देश विश्व में सबसे अमीर और प्रसिद्ध था। प्राचीन भारत की यह कहानी आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं किसी और लाइफ चेंजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।